इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके हम स्टेप्स देखने जा रहे हैं। तो मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया था और उससे पीछे वाली 2 वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको एक स्पेशल बात बताई है कि जब भी आप गुडविल की कैलकुलेशन करने का मेथड फॉलो करते हो तो सबसे पहले आप बेसिक फॉर्मूला आप लिख लेना। आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है गुडविल को काउंट करने का? गुडविल को काउंट करने का हमारा फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी मान लो हमारे पास ये दोनों की दोनों आइटम्स गिवन है, तो आइटम्स फिट करते क्या होगा, फिट करते ही हमारा गुडविल हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। पर अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये भी गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है मान लो, तो क्या करोगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 के नीचे लिखना है हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। बात आती है एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको पहले से भी पता है, बहुत बार आप निकालते आए हो। मान लो आपको 5 सालों के प्रॉफिट को एवरेज करने की बात की गई है, तो आप 5 सालों के प्रॉफिट को टोटल कर दीजिए, 5 से एवरेज कर दीजिए। अगर आपको 3 सालों के प्रॉफिट एवरेज करने के लिए कहा गया है तो 3 इयर्स के प्रॉफिट टोटल कर देना और 3 से उसकी एवरेज कर देना, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। एवरेज प्रॉफिट यहां पुट करते ही आप 100 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। तो वो आइटम आपने यहां फिट करनी है। फिर ये क्वेश्चन में देखना है कि क्या हमारे पास क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है या नहीं है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है फिट कर दो, गिवन नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने का पहला तरीका, अगर आपके पास क्वेश्चंस में एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, एसेट्स में से आप आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देना, तो जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए आपको क्वेश्चन में देखना होगा क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है। अगर आपके पास क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज मतलब कैपिटल को छोड़कर की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल को छोड़कर बाकी की जो भी लायबिलिटीज है आप उसको एसेट्स में से माइनस कर देना, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। पर कभी कभी क्वेश्चन के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन नहीं होती है, हमको क्वेश्चन में उसने दे दिया कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, जर्नल रिजर्व, सिंपल रिजर्व, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस जर्नल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सब जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो भी हमारा क्या निकलने वाला है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलने वाला है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि हमारी बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है। तो क्वेश्चन की इक्वेशन पर, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या क्या गिवन नहीं है। अगर गिवन है आपके पास दोनों तो पुट करके सीधा गुडविल फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास ये गिवन नहीं है तो क्या करो, फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बिलो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में अगर आपको एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट निकालने पड़ते हैं तो फॉर्मूला ये लगा देना एवरेज निकालने का। एवरेज प्रॉफिट निकाल के यहां पुट करना, इक्वेशन को सोल्व करना, ये आ जाएगा, यहां पे फिट कर देना। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिट कर दो, अगर गिवन नहीं है तो क्वेश्चन में सिचुएशन देखो क्या है, एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज अगर आपके पास गिवन है तो दोनों का डिफरेंस चेक करो, दैट विल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड आप उसको कह सकते हैं। या कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस जर्नल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इन सबके टोटल भी करोगे तब भी आपका क्वेश्चन में क्या आने वाला है, कैपिटल एम्प्लॉयड। बस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, गुडविल होगी इस मेथड के अकॉर्डिंग। आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पीछे वाली वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा।